तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है नेहा धीमान। तो आप ऑब्वियसली मुझे ही देखोगे। तो व्लॉग शुरू हो चुका है। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगी जहाँ पे हम बचपन से जाते हैं। मैंने इसलिए बोला कि मेरी फैमिली को लेके मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आई हूँ तो मुझे लगा कि बाहर का व्लॉग तो हमेशा बनाते ही रहते हैं, तो क्यों ना अपने बचपन में जहाँ पे हम जाते थे वहाँ का भी आपको बताऊँ मैं कि मैं कहाँ पे घूमा करती थी। ये है बंदर और ये है शिवजी मंदिर जो बहुत पुराना है। तो अभी आपको आगे बताती हूँ मैं कि मैं कहाँ पे आई हूँ। अभी आप इसको देखो। तो चलिए अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं। और सामने आप देख रहे हो, सामने सीढ़ियाँ हैं। तो मेरे लेफ़्ट पे तालाब है जो आपने अभी देखा, और मेरे राइट साइड पे मंदिर था। तो अभी हम आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या है और मैं कहाँ पे आई हूँ। तो अभी पहले मैं आपको राइट में लेके चलती हूँ, फिर बाद में लेफ़्ट में लेके जाऊँगी। तो राइट में मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर लिखा हुआ है ये गुरु भवन है। तो हर जगह से आप आशीर्वाद लेते रहना साथ में, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, इतना तो आपको पता। तो ये है समाधि मंदिर। आपको भी उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया है। तो चलो अंदर आके दर्शन करते हैं। तो अभी सर पे दुपट्टा ले लेते हैं और चलते हैं दर्शन करने। ये हैं छोटे से शिव जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये श्लोक हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। कुछ तो पाप धोए ही जाएंगे इनको पढ़ने से। तो ये दो ऊपर लिखे हुए हैं और दो नीचे की तरफ लिखे हुए थे, तो मैंने सारे दिखा दिए। ये हैं हमारे भोले भंडारी। दर्शन कर लो सभी और आशीर्वाद ले लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और भोलेनाथ जी हैं। ये देखो, वो देखो कैसे खा रहा है वो। इसको देखो, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था इसको देखने में ना। ये देखो कितने प्यार से खा रहा है। मैं इसलिए आराम से बोल रही हूँ कहीं ये भाग ना जाए। कितना प्यारा लग रहा है। ओए ओए ओए, ओहो हो, ओहो हो। और मैं काफ़ी देर तक खड़ी हुई इसको देखती रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मज़ा ही आ गया इसको देख के। तो वाह जी वाह, मतलब सच कहूँ तो इंसानों से ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे इसको देखना। तो चलिए, मैंने कहा था आपको लेफ़्ट में बाद में लेके जाऊंगी, तो ये मेरे लेफ़्ट में है, लेकिन पहले मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ। तो पहले आपको सामने का दिखा देती हूँ कि सामने का कैसा व्यू है और यहाँ पे क्या है। पहले यहाँ पे बहुत सारे कमल के फूल होते थे जो अभी नहीं है। तो मैं यहाँ की खूबसूरती दिख रही। हाँ जी, तो ये देखो खूबसूरती हमारे हरियाणा की। मज़ा ही आ जाएगा देख के। तो ये देखिए आप, आपको बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है। यहीं पे थे ना कमल के फूल? कहाँ पे थे? तो सामने हरा हरा दिखा है ना वो। हाँ, अब सब उड़ा दिए लोगों ने, सत्यानाश कर दिया लॉकडाउन में, और कोई मेंटेनेंस नहीं है। अब आपको दिखाती हूँ कि मैं फाइनली आई कहाँ पे हूँ, जो मेन चीज़ है। गीतोपदेश। तो अभी तो आप लोग समझ ही गए होंगे, गीता उपदेश स्थल है ये, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये वैसे ही रथ है, बनाया हुआ है ये तो बाद में, लेकिन ये स्थल वही है जहाँ पे उपदेश दिया गया था। ये मैं सामने से आपको दिखा देती हूँ। ये रथ बनाया हुआ है, ये घोड़े हैं, और इसकी मैं परिक्रमा कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी किसी मंदिर में जाते हैं या जिसको हम लोग मानते हैं देवी देवता को, तो हम लोग उनके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारी मान्यता है। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, आप लोग मानो या ना मानो, तो हम लोग तो ऐसा करते हैं। तो ये मैं पीछे इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी जो राइट साइड पे ये वृक्ष है, आप इसको देखो। देख लिया आपने? ये जो वृक्ष है ये उसी वक्त का है जिस वक्त गीता का उपदेश दिया गया था। इतना पुराना। मतलब आप सोच सकते हो। तो मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ। इसकी ऐसे बाउंड्री बना रखी है, तो इस वृक्ष को कोई भी जाके टच नहीं करता है। इस वजह से ये बाउंड्री बना रखी है ताकि कोई भी इसको हानि ना पहुंचाए, क्योंकि काफ़ी बेवकूफ़ लोग भी आते हैं, नास्तिक लोग आ जाते हैं कई बार। तो बट हम तो मानते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखिए, ये वृक्ष के बीच में लिखा भी हुआ है गीता उपदेश स्थल। तो जिसको भी यकीन ना हो, ये उसके लिए भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो।
तो यहाँ की पूरी परिक्रमा मैंने कर ली है। तो अभी मैं यहाँ से आगे जाऊँगी। तो आगे आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर्स से उतर के सामने जाऊँगी। तो सामने मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या दिखाने वाली हूँ। ये देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे गीता का उपदेश हुआ था। ये देखो लिखा भी हुआ है गीतोपदेश। तो यहाँ पे उपदेश हुआ था और यहाँ पे देखो ये सामने जो है, अभी आपको मैं क्लोज से भी दिखाऊंगी, ये श्री कृष्ण जी ने अपना वास्तविक रूप दिखाया था। तो ये मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ क्लोज से। आंखें नहीं खुल रही, आपको पता लग ही गया होगा कि ये क्या है। ये गीता उपदेश स्थल है। तो मैं आपको थोड़ा दूर से भी दिखा देती हूँ। ये देखो, आशीर्वाद ले लो सभी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसे ही मुझे कोई भी घूरने लगता है ना, तो मैं साथ ही मास्क लगा लेती हूँ। जय श्री कृष्ण। और अब आपको दिखाती हूँ, ये देखो। तो चलिए मैं आपको अब श्री कृष्ण जी के वास्तविक रूप के पास लेके चलती हूँ। मतलब आपको इतना सुकून मिलेगा ना इसको देख के, आपको मतलब आनंद आ जाएगा। तो हमारे घर में बचपन से ही ऐसा है, जब भी हमें कहीं जाना होता था तो हमेशा मम्मी पापा किसी ना किसी धार्मिक स्थान पे ही हमें लेके जाते थे। तो ऑलमोस्ट हम काफ़ी जगह गए हुए हैं और यहाँ पे तो हम रहते ही हैं। तो यहाँ पे तो हम बचपन से आते हैं, बचपन से मतलब ये लगा लो कि पहली जगह यही होगी हमारी जहाँ पे हमने आके दर्शन किए होंगे। तो यहाँ पे पास जाते जा रहे हैं हम, क्योंकि ये बहुत दूर था और ये बहुत मतलब विशालकाय एकदम बनाई हुई है श्री कृष्ण जी की। तो इस वजह से ये दूर से छोटा लग रहा था। अब जैसे जैसे पास जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि ये कितनी विशाल बनाई हुई है इन्होंने। तो हम लोग आ ही गए हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ से जाते हैं दर्शन करने पास में। जय श्री कृष्ण। मतलब जब आप यहाँ से आके इनको देखोगे, मतलब ओए होए होए, शब्द ही नहीं है उसको बयां करने के लिए कि कितना सुकून आपको मिलेगा। शब्द ही नहीं है उसके लिए। मैं अब आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, पास से। देखो आपको पास से दिखाती हूँ मैं। जय श्री कृष्णा। ये देखो पास से देखो आप कारीगरी। और ये यहाँ से देखो, मैं दिखाती हूँ आपको कैसा दिखता है। ऐसे कितना विशाल है ये, मतलब सुकून मिल जाएगा। और ये यहाँ पे सब अपना फ़ोटो शूट करते हुए, वैसे ऐसा स्थान भी है कि यहाँ की आपको यादें लेके जानी चाहिए जब भी आप आओ। तो मैंने भी फ़ोटो ली है जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। तो आओ कोने में चल के थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। ये है तालाब। जो नहीं नहाता है यहाँ पे डुबकी मार लो, ठीक है। मैं तो घर से नहा के आई हूँ, इसलिए नहीं डुबकी लगानी। मेरे सामने है श्री कृष्ण जी का अवतार और इधर है गीता का उपदेश। देख लो और दर्शन कर लो सारे। मैंने सोचा अपने शहर का भी आपको दर्शन करा दें कि हम कितनी पावन भूमि से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग बचपन से आते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी कुरुक्षेत्र की है। बचपन से जो सबसे ज़्यादा घूमने वाला स्थान हमारे लिए था वो यही था। और हम लोग कोई गिनती नहीं है कि कितनी बार यहाँ पे आए होंगे हम। कैसा लगा? अच्छा है ना, बहुत सुकून है यहाँ पे। अगर आप लोग आसपास से हो तो यहाँ पे आना और दर्शन करके ज़रूर जाना। और इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि हमारे यहाँ पे श्री कृष्ण जी ज्ञान दे चुके हैं। हमें किसी के ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। गीता जी का उपदेश यहाँ पे दे चुके हैं। हमारे पास बहुत ज्ञान है, अपना ज्ञान अपने पास ही रखा करो। समझ आ गई तुम्हें? जल्ले कहीं पे बदतमीज ना हो तो आज हम आपको ये व्लॉग दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन योगेश के साथ, जो खुशकिस्मती से मेरा भाई है छोटा, तो उसके हाथ में इस वक्त कैमरा है।
तो वो ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो भैया कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। ये रिकॉर्डिंग करने से परेशान है, लेकिन मैं इसी से करवाती हूँ, इसी के साथ घूमने जाती हूँ और इसी को परेशान करती हूँ। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं और अभी यहाँ पे पेट पूजा करने के लिए आए हैं क्योंकि भूख लगी है। तो कृष्ण जी के दर्शन सुच्चे मुँह करने चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग मानो ना मानो। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, अभी खाने का मेरा फेवरेट चीज़ आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या खा रही हूँ। ये है मेरे फेवरेट छोले समोसे जो मैं हमेशा हरियाणा आके खाती हूँ, और यह चाट और गोलगप्पे जो ये भी हम लोग खाने वाले हैं, और साथ में हमने ली है कोका कोला जो हम पीने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।